बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन बीइंग्स। पीछे हमने डिस्कस किया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जो कि यूजुअली टेक्स प्लेस होती है विद द हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। थोड़ी सी कार्बन जो ऑक्सीजन है वो ब्लड प्लाज्मा में भी सॉल्युबल होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज मोर सॉल्युबल इन ब्लड प्लाज्मा देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। तो ब्लड प्लाज्मा में ये ज्यादा पास आउट होती है तो ब्लड प्लाज्मा में ये ज्यादा ट्रांसपोर्ट होती है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। फिर भी ये डिफरेंट रूट जो है वो यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सेल्स टू द लंग्स। तो फर्स्ट वन है इट passes as the carboxyhemoglobin के राउंड अबाउट 20% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप के साथ अटैच होकर ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन। ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है या बाइकार्बोनेट आयन की सूरत में, लेकिन कुछ प्रोटीन जो है लेकिन थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड राउंड अबाउट 5% कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड विद अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स एक्सेप्ट दैट ऑफ द हीमोग्लोबिन। कि 20% तो हमने देखा वो हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन राउंड अबाउट 5% अदर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अटैच होकर ट्रांसपोर्ट होती है। मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, और बाइकार्बोनेट आयंस की सूरत में राउंड अबाउट 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। तो सेल्स ने जो ही प्रोड्यूस किया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सेल्यूलर रेस्पिरेशन के नतीजे में, तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं और मिल के सिंथेसाइज करते हैं कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड चूंकि एसिड है और एक्वस मीडिया भी इसे अवेलेबल है, तो ये फौरन ही कन्वर्ट हो जाता है बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयंस में। ये इसी तरह से ब्लड प्लाज्मा में होती है ट्रांसपोर्ट और चली जाती है हमारे लंग्स तक, और लंग्स में जाके ये प्रोसेस होते हैं रिवर्स। कि पहले स्टेप में ये दोनों बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन एक दूसरे के साथ मिलते हैं और मिल के बनाते हैं कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड जो है अगेन कन्वर्ट हो जाता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये दोनों वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग्स इन्हें फिर एक्सपेल आउट कर देते हैं। तो ये तीन डिफरेंट वेज हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। नेक्स्ट वन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एट्रियल एंड वीनस ब्लड। तो एट्रियल ब्लड जो है हमारा, उसको अगर हम देखें तो 50 मिलीलीटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में, जबकि वेनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो 50 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर में होती है। इसका क्या मतलब है? इससे मुराद ये है कि हमारे जो सेल्स हैं, ये से हमारा सेल है, ये 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है हर वक्त। तो ये वाली 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये यहाँ से शामिल होती है ब्लड कैपिलरीज में, जिसमें पहले ही 50 मिलीलीटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है पर 100 मिलीलीटर। तो टोटल मिल के ये हो जाते हैं 54 मिलीलीटर। ये 54 मिलीलीटर जाती है हमारे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, और फिर वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाती है इनटू द लंग्स, और लंग्स हमारे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को? 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड को आउट ऑफ 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। तो बाकी बच जाती है 50 मिलीलीटर। वो 50 मिलीलीटर ऐसे ही वेन
सॉरी आर्टरीज में ट्रांसपोर्ट होती है और आ जाती है हमारे टिश्यूज तक, और वहां से फिर 4 मिलीलीटर और शामिल होती है, इसी तरह से लंग से 4 मिलीलीटर बाहर जाती रहती है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है कि एट्रियल ब्लड कंटेन करता है 50 मिलीलीटर और वेनस ब्लड में होती है 54 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था हमारा लेक्चर आज का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के मुतालिक।